लग तो ये रहा था कि 1 साल की महामारी के बाद अब कोरोना वायरस खत्म की ओर है, लेकिन सारे अनुमान गलत साबित होते जा रहे हैं। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना का वायरस पहले के मुकाबले और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसने अपना रूप बदल लिया और पहले से ज़्यादा जानलेवा हो गया है और फिर से लॉकडाउन लगाने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, आज हम इस प्रोग्राम में इसी बात पर चर्चा करेंगे। मैं शिवानी राव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस शो एवरी टाइम बकबक में। पिछले 9 महीनों में हमारी दुनिया एकदम बदल गई है। हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बीमार पड़े हुए हैं। इन सब पर एक नए कोरोना वायरस का कहर टूटा है और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हुए हैं उनका रहन सहन भी एकदम बदल गया है। लॉकडाउन अर्थात तालाबंदी, इसके तहत सभी को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है, जिसका सरकार की तरफ से कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस नामक महामारी मानव जाति के इतिहास में पहली बार ही आई है। अब पूरा देश इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने घरों में कैद हो गया है। इस महामारी के प्रकोप से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी। यह संक्रमण एक से दूसरे इंसान तक बहुत तेजी से फैलता है, जिसके कारण भारत सरकार ने लॉकडाउन को ही इससे बचने के लिए आवश्यक कहा है। अर्थात लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जिस इलाके में लॉकडाउन किया गया है उस क्षेत्र के लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। लॉकडाउन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। फायदों की बात करें तो लॉकडाउन से पहले समय की बात करें तो उस वक्त हम सभी अपने रोजमर्रा के कामों में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए व बच्चों के लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाते थे और सिर्फ यही शिकायतें रहती थी कि आज की दिनचर्या को देखते हुए समय किसके पास है। लेकिन लॉकडाउन ने ये सारी शिकायतें खत्म हो गई है। इस दौरान अपने परिवार के साथ बिताने के लिए लोगों को बेहतरीन पल मिले हैं। कई प्यारी प्यारी यादें इस दौरान लोगों को सहज गई है। अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय बिता रहे हैं और रिश्तों में आई कड़वाहट को मिटा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बच्चों को अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिला। वही जो लोग खाना बनाने के शौकीन हैं वो YouTube के माध्यम से खाना बनाना भी सीख गए। पुराने सीरियलों का दौर वापस आ गया है, जिसका मजा लोग अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर ले रहे हैं और अपनी पुरानी यादों को वापस से जी रहे हैं। बच्चों के साथ वीडियो गेम्स, कैमरा जैसे गृह खेल को बड़ों ने आनंद लिया है। विद्यालयों में छुट्टी होने के कारण घर बैठकर शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया है ताकि विद्यार्थियों के शिक्षा में रुकावट न आए। लॉकडाउन के समय लोग अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं क्योंकि उनको इसके लिए अपनी खुद की दबी इच्छाओं को पूरा करने का समय मिला है। जो लोग डांस सीखने के शौकीन थे और समय की कमी के कारण नृत्य कला को कहीं ना कहीं खुद से दूर कर रहे थे, आज वे अपने हुनर को निखार रहे हैं। जिन्हें म्यूजिक का शौक है वो म्यूजिक सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं। ऐसे कई शौक लॉकडाउन के दौरान वापस से जी रहे हैं। लॉकडाउन के रहने से कोरोना वायरस जिससे पूरा विश्व परेशान है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए यह हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें इसका पालन पूरी ईमानदारी के साथ करना था। साथ ही लॉकडाउन से कोरोना वायरस के मरीजों में गिरावट आएगी और संक्रमण फैलने का खतरा भी कम होगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में कमी आ गई है। अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें तो उस समय कारखानों से निकलने वाला कचरा जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। गाड़ियों के रास्तों पर दौड़ने से ध्वनि और वायु प्रदूषण हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इन सभी चीजों में कमी आ गई है और आज चिड़िया की चहचहाट हमारे आंगन में वापस से सुनाई दे रही है। जो कहीं खो सी गई थी, नदियों का जल स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहा है। लॉकडाउन के नुकसान की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ है। जो रोजमर्रा के काम से अपने घर का पेट पालते थे, आज उनके लिए एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से हो गई है। कई मजदूर ऐसे थे जो भूखे पेट ही सो रहे हैं। अगर लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान
किसी को हुआ है तो वो है मजदूर, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लॉकडाउन की वजह से देश में अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान हुआ है। कारखानों को बंद रखने के कारण भारी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। वहीं व्यापार की पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। लोगों की नौकरियां चली गई है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन की वजह से देश आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रहा है। दिन रात सिर्फ कोरोना से संबंधित खबरें लोगों को मानसिक रूप से परेशान की रही है, जो उन्हें नकारात्मक कर रही है। पूरे दिन घर पर रहने और शारीरिक व्यायाम न होने के कारण लोग खुद को स्वस्थ भी महसूस नहीं कर पा रहे। बच्चे भी पूरे दिन घर पर रहकर चिड़चिड़ापन महसूस करने लगे हैं, क्योंकि वह बाहर खेलने हेतु अपने दोस्तों के साथ मिलने में असमर्थ थे। कोरोना वायरस की खबरें लोगों को परेशान कर रही है, जिससे कई लोग डिप्रेशन जैसी समस्या भी जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी ने ना जाने कितनों के अपनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ना जाने कितनों का रोजगार खत्म हुआ है। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस महामारी ने एक बात साफ कह दी है कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है कि इस समय का अंधकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से मिटा देंगे। धन्यवाद।